आपने कहा ना आपके क्या मुद्दे होंगे। मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे होंगे। भाई आप 35 साल से यहाँ शासन में हो तो वहाँ मुद्दों पे होना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम आज जो वहाँ गरीब बांग्लादेश वो बांग्लादेशी बता के गरीब मुसलमानों को पीट दिया, मतलब स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, रोजगार सृजन करो। लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है केवल जीडीए। नहीं है। हाँ। जो अभी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल है वही सबसे बड़े लूट के अभी अड्डे बने अभी हैं आज के। अभी मैं जिस दिन सरकारी स्कूल में डीएम का बच्चा पढ़ने लगा और सरकारी अस्पताल में इलाज कराना कराने लगा, उस दिन आप देख लेना सरकारी स्कूलों की सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी। वोट मांगने के लिए पता तो चला, कल गए थे वो इसमें क्रॉसिंग में, पकड़ लिया लोगों ने। है तो भाई आपने ये हमारे लिए कट तक नहीं बना पाए हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारकर अपना अपना जोर लगा रही है। ऐसे में गाजियाबाद की हॉट सीट गाजियाबाद सदर से सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी सतपाल चौधरी जी को बनाया है। आज हमसे बात करने के लिए सतपाल चौधरी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और जनता किस तरह से क्यों इन पे अपना विश्वास जताएगी, इसके बारे में इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको पहले तो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं। भाई हमारे लिए तो जो जनता के मुद्दे हैं, खासकर जो उपेक्षा है ओबीसी एससी और मुस्लिम आबादियों में, चाहे वो पानी निकासी की व्यवस्था है, चाहे नालियों की व्यवस्था है, चाहे सड़क की व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था है, और शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई हुई है। और हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि क्योंकि आज चुनाव है। पिछले 12-14 साल से हमारी संस्था गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन शिक्षा के सवाल को लेकर, शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर यहाँ आंदोलनों पे सड़क पे है। और दिलचस्प बात यह है, मुझे तो जैसे ही आपने कहा ना आपके क्या मुद्दे होंगे, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे होंगे। भाई आप 35 साल से यहाँ शासन में हो, आपका एमएलए है, सारे एमएलए आपके, एमपी आपका, राज्यसभा आपका, विधानसभा परिषद आपका, मेयर आपका, पार्षद आपके, जिला पंचायत का चेयरमैन आपका, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी। तो जब आपसे गली मोहल्लों में लोग पूछेंगे कि भाई जब सारे सारे पदों पे आप बैठे हो, सारे बजट आपके कब्जे में है, तो फिर ये जल भराव क्यों है? फिर नाली पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई 35 साल में? फिर शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? फिर रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है? फिर यहाँ नगर निगम में लूट क्यों है? फिर यहाँ नगर निगम में टैक्स इतने क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? तो सवाल उल्टे इनसे पूछेंगे, और मैंने अपने पंपलेट में यही छापा कि इन सवालों का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। सर वो तो चलो तमाम मुद्दे हैं, उसके बावजूद बीजेपी लगभग लगातार यहाँ से जीतती जा रही है। इसलिए गाजियाबाद को अभी फिलहाल भाजपा का अभेद किला बताया जा रहा है। इस किले को भेदने में आप किस तरह से कामयाब होंगे और क्या आपकी रणनीति रहेगी इस पे। देखिए ओबीसी एससी और मुस्लिम ये समीकरण है। यहाँ करीब 2.25 लाख ओबीसी है जो बिना मांगे अब तक बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब उनकी समझ में आ रही है, जब मैं पिछले 4 महीने से घर घर गली गली जा रहा हूँ, कि भाई आप अपने मुद्दों को, अपनी जो समस्याएं हैं उनको नहीं उठाते हो, आपको उन पर गुस्सा नहीं आता है, तो आपकी समस्या का समाधान कोई क्यों कराएगा? आप बिना मांगे वोट दे देते हो। तो इस बार वो ओबीसी की जनता सवाल करेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भाई क्यों नहीं हमारे यहाँ सड़क बनी, क्यों नहीं पानी निकासी की व्यवस्था हुई, क्यों नहीं पीने के पानी की व्यवस्था है, क्यों आरटीआई में जो एडमिशन यहाँ हुए हैं जो 25,000 होने थे क्यों 6,000 पे रह गए? फिर 6,000 में से 3,000 कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल उन्हीं के हैं। मैं इन मुद्दों पे फंसाऊंगा, चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम आज जो वहाँ गरीब बांग्लादेशी बता के गरीब मुसलमानों को पीट दिया, कभी कहीं जो नबी साहब को गाली दे दी, अपमानित कर दिया, ये जो चाल है इनकी, ये सारी अब विफल होगी। मैं काम करना पड़ेगा और मुद्दे जो जनता के हैं वो हल करने पड़ेंगे। हम जीतेंगे तो हम इन्हीं सवालों पर, चाहे नगर निगम का भ्रष्टाचार है, चाहे जीडीए का, इन सवालों को ये नाक बदल करेंगे, प्रशासन की भी और सरकार की। सर देखने में आ रहा है कि लाइन पार क्षेत्र खासकर जो सदर विधानसभा क्षेत्र का ही एक क्षेत्र है लाइन पार, जहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ से विधायक को चुनने का समझ लीजिए कि वो मतलब चाबी है। और वो सबसे पिछड़ा हुआ भी क्षेत्र है। वहाँ के जनता जनता में भी हम जाते हैं, वहाँ के लोगों की मांग है कि हमारे पास ना तो कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई ऐसी सरकारी अच्छे अस्पताल है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका व्यवस्था नहीं। उस पर आप क्या काम करेंगे।
देखिए उसी पर काम करेंगे हम, क्योंकि यहाँ जो करीब 6 स्कूल हैं नगर निगम के। और जीडीए को भी काम करना चाहिए। जीडीए का मतलब ही है गाजियाबाद विकास प्राधिकार, विकास करना। विकास का मतलब है स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, रोजगार सृजन करो। लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है केवल जीडीए। तो हम इसकी कार्य प्रणाली को सुधारने की आवाज उठाएंगे कि जीडीए को स्कूल बनाने चाहिए। और जब आप 6 स्कूल इधर है लाइन पार से तो दूसरी तरफ, तो 2 स्कूल वहाँ भी बन रहे हैं नगर निगम के। वहाँ दुनिया भर की जमीन पड़ी है उसमें लाइन पार क्षेत्र में। सरकारी अस्पताल जब यहाँ से एक ब्रांच वहाँ खुल सकती है नगर उसमें सेक्टर 23 में, राजनगर में, तो विजयनगर में क्यों नहीं खुल सकती? इस पर आज तक कोई बोला ही नहीं है। ना कोई एमएलए बोला, 2 बार बीजेपी का एमएलए रह लिया, वो नहीं बोला, सांसद नहीं बोला, मेयर ने। तो इन्हें विकास में दिखाई नहीं देता। हम 4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाईराइज बिल्डिंग बनाते हैं और हम कहने लगे कि हॉट सिटी है। मुझे नहीं लगता ये हॉट सिटी है, क्योंकि ये तो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैंने भी बहुत चुनाव लड़े लड़वाए हैं। अब मैं गली गली पहले से पता है वैसे तो, लेकिन अब मैं गली गली में जा रहा हूँ। बागू में, सैन विहार में, भीमनगर में, और सुदामापुरी में, लाल क्वार्टर में, ओम विहार में, राहुल विहार में, बहरापुर में, उन तमाम जगह पे आप निकलोगे, आप घुटने घुटने पानी भरे हुए हैं। वो कुत्ते और बिल्ली उसमें मरे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, सीवर का पानी बाहर है। महामारी फैलने की आशंका पूरी। और इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। कैसे जाएंगे उन कॉलोनियों में? जाए ना वोट मांगने के लिए, पता तो चला। कल गए थे वो उसमें क्रॉसिंग में, पकड़ लिया लोगों ने। है तो भाई आपने ये हमारे लिए कट तक नहीं बना पाए हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। वहाँ जो 38,000 वोट है, 40,000 क्रॉसिंग में, मेरे गाँव के, मुझे गर्व होता है मेरे गाँव के लोगों ने पार्टी। किसको वहां पे जनता ने पकड़ लिया था? अतुल अतुल गर्ग को, सांसद को, कि भाई आप तो कह रहे थे कि मैं जो 5 करोड़ का बजट दे रहा हूँ, कहाँ है वो? लोगों जी से जिता दो, इसके खाते से सर, एक दिलवाऊंगा। जनता के अंदर एक अविश्वास ये भी है कि जो एक बार विधायक या सांसद जीत के जाता है, उसका तो दोबारा फिर अगले चुनाव में ही हमें दिखाई देता है, बीच में हमसे मिलने नहीं आता, हमारी कोई समस्या नहीं सुनता। ऐसे में जनता के दिलों में आप कैसे विश्वास बना पाएंगे कि नहीं जी, हम तो तुम्हारे मेरा बीच में ही रहेंगे? आपके सवाल का जवाब, मेरा 25 साल का संघर्ष है। 25 साल के संघर्ष में इतने बड़े बड़े आंदोलन मेरे नाम पे हैं। और जो भी आंदोलन शुरू किया वो सिरे पे पहुंचाया। चाहे वो गन्ना किसानों का था। जब तक पेमेंट नहीं हो गई तब तक मैं शांत नहीं बैठा। यहाँ सवेरी का भूमि अधिग्रहण है, वो अधिग्रहण रद्द करा के किसानों के नाम उल्टी जमीन पर आई। यहाँ इतना बड़ा आंदोलन, जिस आंदोलन पर टाटा का प्रोजेक्ट वहाँ से भगा के उससे पश्चिम बंगाल से, और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी पड़ी है। हम लोगों ने यहाँ से देहरा से रिलायंस जो देश कमा लेके आज अंबानी, उसके प्रोजेक्ट को यहाँ से बुलाया, पीपी सिंह जी को लेके आए, यहाँ ट्रैक्टर चलाया, किसानों की जमीन वापस कराई। शिक्षा का आंदोलन है, उसमें अब एडमिशन करा रहे हैं। चलो 6,000 है, 6,000 में रोज तालाबंदी करते हैं। इन 3 महीनों में, 4 महीनों में, जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, इन 3-4 महीनों में 3 मुकदमे हो गए मेरे खिलाफ। ये सब जनता की सर, लड़ाई है। देखने में आया है, हमने भी देखा है कि आप शिक्षा के मुद्दे पे लगातार संघर्षरत रहते हैं, और आरटीई के एजुकेशन, आरटीई का एडमिशन हो या फिर अन्य शिक्षा का मुद्दा हो, किसी के उसका फी जमा नहीं करने पे बच्चों को निकाल देने का मुद्दा हो, जिसमें आपने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। जब अगर आप जीतते हैं तो फिर आप किस तरह से ये जो प्राइवेट स्कूलों की लूट है इस पर लगाम लगाएंगे, और किस तरह सरकारी स्कूलों के लिए क्या काम करेंगे? देखो एक उदाहरण बताऊँ आपको। उधर चरण सिंह कॉलोनी है विजयनगर में। हाँ जी, हाँ जी। वो चरण सिंह कॉलोनी जीडीए के लोग तोड़ने पहुंच गए। जी। हम वीपी सिंह जी को ले आए। जी। तो वीपी सिंह बोले कि भाई मैं क्या करूँ इसमें, बताओ, केस केस करना। मैंने कहा जी करना ये है कि वो लोग जो है आपके शासनकाल में बचे थे। जी। और उन्होंने ये कहा था, ये नारा लगाया जब एससी के लोगों ने और मुस्लिम ने आपको वोट दी, जनता दल को, तो ये नारा लगाया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो मैंने तो वो बच गई ये कह के। अब उन्हें हटाया जा रहा, तो वीपी सिंह जी आ गए, वो बच गई। मेरे आने के बाद अभी भी 100 बच्चे और बच्चे हैं, मैं फ्री में जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ। और हमारे पेरेंट एसोसिएशन के बहुत सारे लोग जो आंदोलन में आते हैं, मैं तो उन्हें उन्हें प्रेरित करता हूँ। हालांकि ये बेईमानी की बात है, लेकिन क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा ये सरकार के विषय है, इनमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे होना चाहिए, होता है। बाकायदा 1956 का सोसाइटी एक्ट है, उसमें ये लोग शपथ पत्र लेकिन देके आते सबसे हैं। बड़ी लूट तो इन्हीं में है, शिक्षा और स्वास्थ्य में ही है। हाँ। जो अभी मैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल है, अभी वही सबसे बड़े लूट के अभी अड्डे बने अभी हैं आज के। अभी मैं किसी सदर का सदस्य हूँ। अभी भी मैं इनकी नाक में दम किए हूँ। वही है। जिस दिन मैं सदन में जाऊंगा, उस दिन आप देखना यहाँ के प्राइवेट स्कूल वाले या तो बंद करके भरेंगे। और सरकार पर दबाव दूंगा, रोज उठाऊंगा कि भाई चाहे बच्चा सीएम का है, चाहे डीएम का, चाहे पीएम का, चाहे पीओन का, चाहे किसान का, मजदूर का, सब एक जैसे स्कूल में पढ़ाएंगे। और जिस दिन सरकारी स्कूल में डीएम का बच्चा पढ़ने लगा और सरकारी अस्पताल में इलाज कराने लगा,
उस दिन आप देख लेना सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी, प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। हम हम इन्हें मजबूर ऐसा कर देंगे। ये लॉबी मेरे पीछे लग चुकी है, प्राइवेट स्कूलों की जो लॉबी है कि भाई इसे 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 हरवाओ। अरे तुम कौन हो हरवाने वाले? ऐसे हरवाने जितवाने वाले होते तो तुम भी नहीं समझ जाते। तो मैं तो लगा हुआ हूँ, मुझे गरीब जनता, यहाँ की असहाय जनता, उसे उम्मीद लग रही है कि ये आदमी आएगा, हमारे लिए संघर्ष करेगा और हमें न्याय दिलाएगा, हमें सुविधाएं दिलाएगा, जो हक है, हकूक है, जो अधिकार है, वो दिलाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे सत्यपाल चौधरी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, और इनके मुद्दे हैं, इन्होंने साफ तौर से ये जाहिर किया है कि अगर हम जीतते हैं, सदन में जाते हैं, तो वहाँ पे स्वास्थ्य के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, इसको बहुत ही ऊंची आवाज में उठाएंगे। और जो जनता परेशान है प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट अस्पतालों से, उसको हम जरूर जनता के लिए कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।